एक ऐसा लड़का जो 3 मिनट में 10 साल की जिंदगी जी लिया हो, जिसमें उसकी पूरी फैमिली भी हो, या फिर एक ऐसा लड़का जिसने फीमेल एनिमे पिलो को प्रेग्नेंट किया हो। रेडिट आज तक का सबसे स्कैरी और हॉरिफाइंग प्लेस है पूरे इंटरनेट के ऊपर। यहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। बट कभी कभार इस रेडिट के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग और वियर्ड सी चीजें पोस्ट की जाती हैं। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं सब मेस्ड अप चीजों के बारे में बताऊंगा। क्रीपी जिम टीचर। इस टीचर की कहानी एक रेडिट यूजर ने 2000 में रेडिट के ऊपर शेयर की। इस टीचर का नाम था मिस्टर लाइन। वो टीचर देखने में तो काफी समझदार और बड़े थे। एक दिन वो अपनी जिम की क्लास के साथ योगा की क्लास जोड़ना चाहते थे। इस टीचर ने सबके सामने भाषण देते हुए स्कूल वालों से अप्रूवल ले लिया, बट उस टीचर के इरादे नेक नहीं थे। टीचर ज्यादातर समय अपने लड़कियों के ऊपर बिताते थे, अलग अलग पोज करवाते थे, यहाँ तक कि लड़कों की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। वो लड़कियों को फेवर करते हुए कुछ स्पेशल पोज करवाते थे, लाइक ए डॉगी स्टाइल। कि ये पोज छठी क्लास के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज यही नहीं रुकने वाली थी। वो स्कूल वालों से अप्रूवल लेता है कि लड़कियों को जिम स्कर्ट्स पहननी चाहिए, लड़के जिम शॉर्ट्स पहन के आएंगे। एक दिन जब वो सब स्टूडेंट को समुद्र के किनारे लेके गए, बार बार चेंजिंग रूम के अंदर जा रहे थे। 2016 में मिस्टर लाइन एक्सपोज हो गए न्यूज के अंदर। पता चला कि ये बंदा स्कूल के स्टूडेंट की चेंजिंग रूम के अंदर वीडियो बनाता है कपड़े बदलते हुए। रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने पेन में छुपे हुए कैमरे का इस्तेमाल किया। जिम क्लास और योगा का तो बहाना था, असल में वो छुपे हुए पेन की मदद से लड़कियों की वीडियो बनाते थे। वो योगा आसन सिखाते थे। तब जब इससे पूछा जाता है तो ये बताता है कि ये वीडियो मैं अपने पास नहीं रखता, बताता है कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए इन्हें डार्क वेब के ऊपर बेच देता हूँ। फन विद बॉडी पिलो। इसके बारे में तुमने काफी लोगों से सुना भी होगा, जहाँ एक लड़का अपने एनिमे बॉडी पिलो को प्रेग्नेंट कर देता है। बात है आर्च जस्ट नेक बेयर थिंग की। इसका ये सर्वर रेडिट है, जहाँ एक रेडिटर अपने रूममेट के बारे में बताता है यही कि उसके रूममेट के पास एक मिनारू नाम का एक बॉडी पिलो है। तो अगर तुमने नहीं पता ये फीमेल कैरेक्टर कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये माई हीरो अकेडमी की अंडर एज गर्ल है। बस इस बॉडी पिलो के पीछे ही उसने अपना कार्यक्रम कर रखा है। इस बॉडी पिलो के पीछे वो अपनी बोतल को दिन में कई बार वो शेक करना शुरू करता है, और ऐसा करते उससे कई हफ्ते बीत जाते हैं। मजे की बात तो ये है वो बार बार एक ही पिलो का यूज कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसके पास एक इकलौता बॉडी पिलो था। तो कुछ हफ्तों के बाद उसका जो रूममेट होता है वो नोटिस करता है कि उसके पिलो के ऊपर काफी सारे दाग लगे हुए हैं, जिसके आसपास काफी सारी मक्खियां भी घूम रही होती हैं। इस वजह से उसके अंदर से काफी सारी बदबू भी आ रही होती है। वो इसलिए जिसका ये पिलो था उसने काफी सारा अपना मटेरियल इकट्ठा कर रखा था। वो डिसाइड करता है कि अपने रूममेट से बात करेगा। वो जब अपने रूममेट को ये सब बातें बताता है तो वो बस एक जोक की तरह उसे लेता है एंड वो उसे इग्नोर कर देता है। सो जिस वजह से वो इस रूम को ही छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी चीजें मिलती जुलती लोगों ने काफी सारे रेडिट के ऊपर पोस्ट की हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीजें के बारे में उन्होंने बता रखा है। ऐसी एक कहानी थी जिसके अंदर लड़का था जो कि अपनी माँ के साथ ओसामी में रहता है। उस लड़के की मम्मी काफी ज्यादा कोकोनट को बाय करती थी। वो लड़का टीनेज बॉय था। उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी कुछ हफ्तों के लिए बाहर जा रही है। वो डिसाइड करता है कि वो एक कोकोनट को प्रेग्नेंट करेगा। उसके बाद उस कोकोनट को वो हर दिन यूज करता है, वजह से उसमें काफी सारा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। वो नोटिस करता है कि वहीं से तो गंदी स्मेल आ रही है। वो डिसाइड करता है कि वो उस कोकोनट को एक बार और यूज करेगा और उसके बाद फेंक देगा। ये गधा ये नोटिस नहीं करता कि उन मक्खियों ने उस कोकोनट के अंदर ही अंडे दे रखे हैं। जब वो करता है तो बाद में रियलाइज होता है कि उसके अंदर कुछ तो हिल रहा है। वो रियलाइज करता है कि कुछ चीजें उसकी होल के अंदर जाने की भी कोशिश कर रही थी। अब तुम इमेजिन करो कि तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लिटरली जो भी तुम्हें कुछ जिंदगी में चाहिए था। रियलाइज करो कि वो सिर्फ ओनली एक सपना था। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक तुम्हें कमरे में एक लैंप नजर आ रहा है, समझ जाना कि तुम्हारा सपना टूटने वाला है। तो ऐसी ये स्टोरी है। ये बात है 2012 की, जहाँ रेडिट के ऊपर कोई पोस्ट करता है। जब वो अपनी स्टोरी पोस्ट करता है तो जब आसपास के बाकी के रेडिटर वो स्टोरी पढ़ते हैं तो उनका दिमाग फट जाता है। स्टोरी इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी कि सब हैरान थे कि आखिर उन्होंने ये पढ़ क्या लिया। उस कहानी के अंदर एक राइटर बताता है कि कैसा उसका एक दिन कॉलेज में झगड़ा हो गया था। उसी के चक्कर में उसके सर के ऊपर चोट लग गई थी। वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। जब वो बेहोश हुआ था उसने अपनी 3 दिनों के अंदर ही 10 साल की जिंदगी को जी लिया था, जहाँ पर उसके पास एक सुंदर बीवी थी, 2 अच्छे बच्चे थे और उसकी अच्छी नौकरी भी थी। वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी रहा था। लेकिन एक दिन वो नोटिस करता कि उसके लिविंग रूम के अंदर एक रेड कलर का लैंप पड़ा हुआ है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है।
बिकॉज वो लेंस उसे धुंधला नजर आ रहा था। बाकी सारी सब चीजें उसे बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम बस उस रेड रैम्प को ही घूरता रहता है। कहता है कि उसने अपनी बीवी से बात करना बंद कर दिया और बच्चों से भी बंद कर दिया, ना ही वो काम पे जाता था। वो सिर्फ एक ही चीज करता था, वो था इस लैम्प को घूरना। देन वो नोटिस करता है कि उसे बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की वॉइस सुनाई दे रही है। एंड देन एक दिन उसकी आंख खुलती है। वो नोटिस करता है कि वो एक मैदान के अंदर है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं। उसके सर के ऊपर बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है। एंड जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि जो वो लैम्प था, जो उसके बच्चे थे और उसकी घरवाली थी, जो वो 10 साल की जिंदगी जी रहा था, वो उसके दिमाग की उपज थी। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो लगभग 3 साल तक डिप्रेशन में रहता है। जब उसने ये कहानी रेडिट के ऊपर शेयर की, लोगों को ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्केरी लगी, इसलिए रेडिट की मोस्ट फेमस कहानियों में से एक बन गई। तो ये कहानी है, ये आई है r/anything ask me question। पोस्ट में किया होता है कि एक लड़का होता है जिसके दोनों हाथ टूट गए थे एक एक्सीडेंट के कारण, एंड इसी वजह से उसकी मम्मी का और उसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा होता है। मेरे ख्याल से तुम समझ चुके होगी ये पोस्ट किस बारे में है। तो ये बात 2011 की है। यहाँ पर 14 साल का लड़का रेडिट के ऊपर एक पोस्ट डालता है। यहाँ पर वो बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके चलते उसके दोनों हाथ कम्प्लीटली यूजलेस हो गए थे। वो दिन में अपनी शैम्पेन की बोतल को 2 बार शेक करता था। तो तुम पहले ही समझ चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड अब उसके हाथ टोटली यूजलेस हो चुके हैं, तो वो एक बार भी अपना कायाकर्म नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट रहने लगा। इस वजह से वो आसपास के लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगा। तो वो आगे बताते कि कैसे उसकी मम्मी ने उसे हेल्प करना शुरू किया आगे इस काम में। स्टार्टिंग में तो ये जस्ट नॉर्मल था कि मेडिकल और हेल्थ सही रखने के लिए, ताकि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना रहे। वो धीरे धीरे आगे जाकर एक्चुअली इस चीज को एंजॉय करना शुरू करते हैं। एंड इस चीज के चलते दौरान धीरे धीरे उसकी मम्मी का और उसका रिलेशनशिप अलग ही हो जाता है। एंड वो लगभग 3 साल तक चलता है। एंड वो लगभग अब 17 साल का हो जाता है। उल्टा ये चीज रुकती नहीं है, उन्हें और ज्यादा मजा आने लग जाता है ऐसी चीजों में। एंड वो यही बताता है कि उन्होंने एक बार किस करने का भी ट्राई किया था। उसने ये बताया कि उसको ये चीज अजीब लगी, इसलिए उन्होंने यहीं पर रोक दिया ये सब चीजें को। एंड वो लड़का अब किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है। ये जो कहानी है ये r/ से आई है। यहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के एनिमे ऑब्सेशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो कैसे जब वो सब कर रहे होते हैं तो उस टाइम उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसके फेवरेट फीमेल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करवाता था, ताकि उसको इन सब चीजों में और ज्यादा मजा आए। वो लड़की बताती है कि वो ये सब चीजें काफी टाइम पहले ही शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब पोस्ट लिखी है। कैसे उसका बॉयफ्रेंड बार बार एक ही चीज से डिमांड करता था जब भी वो दोनों आपस में मिलते थे, वो सब करने के लिए। यहाँ तक कि फीमेल कैरेक्टर के भी नाम उसने बताए थे। उस समय उससे कभी मिकासा का कॉस्प्ले करवाता था एंड कभी हिनाता का। पूरे टाइम उसे परेशान करता रहता, कहता था कि तुम इन कैरेक्टर की एक्टिंग ठीक से नहीं कर रही हो, जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट टाइम उस लड़की को कुछ डायलॉग वगैरह लिख कर देता है, तो वो इसलिए जब भी वो अगली बार मिले तो इन सब डायलॉग को बोल सके। अगली बार जब वो मिलते हैं जब भी वो कुछ डायलॉग ठीक से नहीं बोलती थी तो वो उसे मारने लग जाता था। इस बार वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उसे तो सिर्फ अपनी कॉस्ट्यूम से ही मतलब था ताकि वो खराब ना हो जाए। उस दिन के बाद वो लड़की इससे ब्रेकअप कर लेती है।